राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि बुध यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुध कैसे ग्रह हैं, बुध जब नवम में बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, कुंडली में नवम भाव कौन सा है, नवम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। इसके अलावा हमने आपके बारे में कुछ लिखा है, माता पिता का प्यार मिलेगा, सभी तरह के सुख आपको मिलेंगे, अपने ज्ञान का अहंकार आपको रहेगा, पढ़ाई बीच में न छोड़ें, जीवन में संघर्ष जरूरी, चरित्र पर दाग जरूर लगेगा, 35 वर्ष की आयु के बाद धन लाभ होगा, दूसरी परंपरा को जानना पसंद है, मान सम्मान मिलेगा, छोटे भाई बहन से लाभ होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इन सब विषय में चर्चा करने वाले हैं कि बुध नवम भाव में बैठकर कहां पर दृष्टि बनाते हैं, जहां दृष्टि बनाते हैं वो भाव किस चीज का है। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये सब चीजें आपको अपनी कुंडली में देखकर बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं यदि आप अपनी कुंडली को सामने देखकर बात करेंगे या आपको पता हो कि बुध आपके नवम में बैठे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बात करते हैं बुध की। बुध कुंडली में कैसे ग्रह हैं। देखिए, बुध जो है कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जिसको कुंडली में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध को कुंडली में बच्चा माना जाता है क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए बुध को बच्चा भी माना जाता है। बुध नपुंसक का कारक है, बुध राजकुमार है, बुध बुद्धि का दाता है, वाणिज्य का दाता है, बोलने का दाता है, आपके वार्ता का दाता है कि आप कैसे बोलते हैं, बोलने के ढंग, बोलने का कौशल, वो सब बुध हमें देता है। और बुध चर्म रोग का भी कारक है। तो आइए ये हम देखते हैं कि बुध कुंडली के जब नवम भाव में बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। अब बात करेंगे कि कुंडली में नवम भाव कौन सा है। देखिए, मान लीजिए आपकी ये लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में यदि बुध इस जगह पर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका नवम भाव है और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये वीडियो भी आप ही के लिए है। देखिए, नवम भाव किस चीज के लिए होता है। नवम भाव उस्ताद के लिए, जो हमारे टीचर होते हैं उनके लिए, जिनसे हमने कुछ काम सीखा है उनके लिए, और साथ ही साथ इसको भाग्य भाव भी कहा जाता है। यहां से व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है कि व्यक्ति के भाग्य में क्या चीज और कैसे है। अब देखिए, भाग्य में जब बुध बैठे हों तो बुद्धि तो आपके भाग्य में कूट कूट कर भरी हुई है। बचपन से जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की हम बात करेंगे कि आपको बुध कैसे परिणाम देंगे। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब आप बचपन में छोटे हैं तो छोटी अवस्था में आपको माता पिता का प्यार बहुत अधिक मिलता है। माता पिता आपसे पर्सनली स्नेह रखते हैं, निस्वार्थ भाव से माता पिता प्रेम करते हैं, लेकिन आपके माता पिता तो आपसे कुछ ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। और भाग्य भाव में बैठकर बुध आपको वाणी का कौशल देते हैं। आप बहुत शुद्ध और स्पष्ट वक्ता होते हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य में पढ़ाई भी होती है, अच्छी पढ़ाई भी होती है। लेकिन बुध जब नवम में बैठ जाते हैं तो आपको सभी तरह के सुख देने के साथ आपके अंदर अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का अहंकार पैदा कर देते हैं। इस तरह का अहंकार देते हैं क्योंकि आपके पास बुद्धि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के दाता आपके भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में बुध जब बैठ जाते हैं तो आपकी बुद्धि आपके ज्ञान को मजबूती प्रदान करते हैं। आपको बहुत तरह की नॉलेज, अलग अलग फील्ड की नॉलेज आपको बुध यहाँ पर कराते हैं, अनुभव बहुत आपको देते हैं। और साथ ही साथ बुध यहाँ पर जब आपको बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं तो बुध फिर आपके सामने दो राहें भी तैयार कर देते हैं। कौन सी राहें। एक तो राह ये होगी कि आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आपके पास बुद्धि बहुत अच्छी है, जहां आप अहंकार के भाव में आ जाते हैं, और एक राह वह होगी जहां आप अपनी बुद्धि का अहंकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आप अपनी बुद्धि का अहंकार करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। बुध दूर खड़े होकर ऐसे हाथ बांधकर दूर से देखते हैं कि आपका क्या एक्शन रिएक्शन होगा।
नवम में बैठकर बुध आपको बार बार आपके सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति तैयार करते हैं कि आप गलत समय में और सही समय में क्या निर्णय लेते हैं। आपको अपने ज्ञान का जब अहंकार हो जाता है तो कई बार आप अपनी हायर एजुकेशन में पहुंचने के बाद भी अपनी डिग्री को बीच में छोड़ देते हैं। जिनकी डिग्री बीच में छूटी है वो हमें जरूर बताएं, और जो ये सोच रहे हैं बीच में छोड़ने की वो बिल्कुल भी ना छोड़े, अन्यथा आपको नुकसान होगा। देखिए, आपकी प्राइमरी एजुकेशन तो अच्छी रही होगी, आपने ठीक ठाक पढ़ ली होगी, माध्यमिक शिक्षा भी आपकी ठीक रही होगी, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो हायर एजुकेशन में आप अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का इतना गुमान कर लेते हैं कि फिर आपको या तो बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, या बहुत अच्छा आप बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, या कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं जहां से आपको बहुत अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो आप सोचते हैं, अरे मुझे पढ़ाई क्यों पढ़नी है, मैं ये वाली पढ़ाई क्यों पूरी करूं। ठीक है, पढ़ाई किस लिए करते हैं, ताकि मेरा बिजनेस सेटअप हो, मेरी जॉब लगे, और मेरे पास तो करियर मेरा ऑलरेडी सेट हो चुका है। इस कारण से आप अपनी पढ़ाई को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, और जिसका पता आपको आने वाले 5, 7, 10 साल के बाद पता लगता है कि मैंने गलती की थी। यदि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेता या कर लेती तो शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो जिन मेरे भाई बहनों की कुंडली में बुध नवम भाव में बैठे हैं वो ध्यान रखें, पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। अन्यथा जब आप ये पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे और आप बिजनेस में परेशान होंगे या जॉब में परेशान होंगे, तब आपको ये पढ़ाई याद आएगी कि काश मैंने ये पढ़ाई पढ़ी होती तो आज मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। आप कई बार ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुध आपको समय समय पर बार बार संघर्षों का सामना कराते हैं, और यदि आप उन संघर्षों से गुजरते हैं तो बुध आपको, जैसे लोहा होता है ना, लोहे को तपाकर तैयार किया जाता है और फिर उसको एक आकार दिया जाता है, ऐसे ही बुध चाहते हैं कि वो आपको एक ऐसा आकार दें कि फिर आपको कोई पिछाड़े नहीं, आप किसी से फिर डरे नहीं, आप फिर पीछे न रहें बल्कि आगे आ जाएं। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, आलस्य बिल्कुल ना करें और संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ें। यदि आपने संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो फिर बुध आपके ऊपर धन दौलत की, आपके कार्य की, आपके कर्म भाव की, आपके जो आप जिस कार्य को कर रहे हैं या आपके टीचर्स की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बुध जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको बहुत बुद्धिमान टीचर या सलाहकार आपको जरूर मिलते हैं। आपके टीचर आपके सलाहकार हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग या कोई पूर्वज जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके जो दादाजी हो सकते हैं, आपके नाना जी हो सकते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है पर फिर भी वो आपको बहुत अच्छी सलाह देता है, आपको समय समय पर मदद करता है, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिला देते हैं। पहचानिए वो कौन है जो आपकी लाइफ में आपको बार बार हेल्प करता है, और ध्यान रखिएगा ऐसे व्यक्ति के साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करना है। आप अपने ज्ञान के अहंकार के कारण उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपके चरित्र पर दाग बुध नवम में बैठकर जरूर लगाते हैं। किस तरह का दाग होगा कि या तो हो सकता है जो आपका अफेयर हो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई 2-4 बात सुनने को मिले, या हो सकता है आपकी पत्नी से संबंधित आपको 2-4 बात सुनने को मिले, या आपके अड़ोसी पड़ोसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको दाग जरूर झेलना पड़ता है। लेकिन घबराए नहीं, ये दाग ही है, आप गलत नहीं हैं। बुध नवम में बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई दाग जरूर देते हैं, तो घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है और निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिल जाती है। 35 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि अब तक आपने जो कमाया उसको उड़ाया भी है अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पर, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके मान सम्मान के भाव पर या पराक्रम भाव पर जाती है, तो बुध आपको समाज में आपकी बुद्धि से संबंधित आपको बहुत मान सम्मान दिलाते हैं, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए लोग आपका मान सम्मान करते हैं। आपको बुध यहाँ पर बैठकर पराक्रमी बनाते हैं, लोगों से बातचीत करना, स्पष्ट अपनी बातों को रखना बुध यहाँ पर आपको सिखाते हैं।
तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आप जो पैसे कमाएंगे उसको आप बहुत आसानी से कमाएंगे भी और खर्च भी कर देंगे। लेकिन लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद आपके पास पैसा रुकने लगेगा। आप पैसा कमाएंगे भी और पैसा आपके पास रुकेगा भी। फिर वो पैसा आपकी गठरी तैयार करने में मदद करेगा। यानी आप छोटी मोटी सेविंग यहीं से शुरू कर देते हैं जब आप 35 वर्ष की अवस्था को पार कर लेते हैं। और ये जो आपकी सेविंग होगी ये आपको लंबे समय तक हेल्प करेगी। यहाँ पर बुध बैठकर आपको दूसरी परंपराओं से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि दूसरी परंपराएं कौन सी हैं। यदि आप जिस भी धर्म से हैं, आप दूसरे धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप दूसरे के रीति रिवाज को जानने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत बना रहेगा। आप दूसरे धर्म, जाति, समुदाय के लोगों से एक दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप बहुत जल्दी सेव करते हैं, उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बहुत जल्दी दे देते हैं। मान सम्मान आपको पूरा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मान सम्मान के भाव पर बुध की दृष्टि है, तो बुध आपको बुद्धि से संबंधित कार्य, यहाँ पर आपकी बुद्धि से संबंधित होगी चीजें और वही आपको मान सम्मान दिलाएंगी। छोटे भाई बहन से आपको लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहन आपको जब भी आवश्यकता होगी आपको बहुत मदद करेंगे। बुध यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा पहले भाव में, द्वितीय भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, सब अलग अलग होते हैं। उसके लिए भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप जरूर देखें और वहां भी वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अन्य ग्रह 12 के 12 भाव में अलग अलग जगह पर बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी जरूर देखें। वहां भी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो को अंत तक देखना। हम रोचक जानकारी अंत में ही देते हैं, ध्यान रखें जी। तो बुध यदि आपके नवम में बैठे हैं तो आपको एक जीवन साथी, बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ जीवन साथी आपको मिलेगा, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग एक प्रॉपर बॉन्डिंग होगी। आप अपनी बातों को उसके सामने रख पाएंगे और आपका जीवन साथी अपनी बातों को आपके सामने रख पाएगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, अपने जीवन साथी को आपको पूरा मान सम्मान देना होगा। यदि आपने वहां भी अहंकार दिखाने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को बीच में लाए, तो फिर बुध हैं आपकी परीक्षा लेंगे और आपके संबंधों में कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा कर देंगे। आपको अहंकार को छोड़ना है, अपने गुस्से को त्यागना है, अपनी वाणी में मिठास रखनी है और यह देखना है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है और आगे बढ़ते जाना है। बुध यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं और आपको परिणाम कुछ कम मिल रहे हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं? बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की डेली एक माला जरूर करें। ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपतये नमः, इसकी एक माला जरूर करें। और ऐसा करने से भगवान बुध आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको वो सब चीजें देते हैं जो आपको आवश्यक होती हैं। भगवान बुध को, भगवान गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा बोलते हैं दूबड़े को, दूबड़ा जरूर अर्पित करें। मोदक या लड्डू का प्रसाद गणेश जी को बहुत पसंद है, वो आप जरूर खिलाएं। गाय को हरा चारा आप खिलाएं, बुधवार के व्रत करें और इसके अलावा मूंग की दाल को आप भिगो कर रखें और एक ऐसी जगह डाल दें जहां पक्षी उसको चुग ले। ऐसा करने से भगवान बुध आपसे प्रसन्न होंगे, गणेश जी महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में बुध सही परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।